हेलो एवरीवन, इस वीडियो में क्विकली एनालिसिस देख लेते हैं हिंदुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड के। तो आप नोटिस करोगे कि स्टॉक कंसिस्टेंटली फॉल देखने को मिल रहा है। ये वो लेवल है जहाँ से स्टॉक ने फॉल दिखाया, यहाँ रेजिस्टेंस फेस हुई स्टॉक को, थोड़ा नीचे आया, फिर कोशिश करी, बट फॉल था नज़र, फॉल आप देखो कंसिस्टेंटली देखने को मिल रहा है। और उससे पहले सही चल रहा था स्टॉक। अगर आप नोटिस करो तो यहाँ कहीं से स्टॉक ने एक अच्छे रिटर्न्स, यहाँ थोड़े नीचे आया, और अगर 17 अप्रैल से अगर रिटर्न्स देखो तो स्टॉक ने 41% के रिटर्न्स ऑलरेडी निकाल चुके हैं, 40% के। और अभी के अगर आप देखोगे तो स्टॉक ने 20% के रिटर्न्स गवा भी दिए हैं। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि आप देखोगे इंटरनेशनल मार्केट कुछ ठीक नहीं चल रहा है। क्रूड ऑयल की बात करें तो आप देखोगे चाइना से डिमांड कम हो रखी है, ये रीज़न है स्टॉक फॉल हो रहा है। और ये यहीं का नहीं है, अक्रॉस द कंट्रीज़ जितना भी है, सारे ही ऑयल एंड गैस के जितने भी सेक्टर्स हैं सारे डाउन जा रहे हैं। जो रेट हाइक की बात चल रही थी यूएस में, वो भी अब सबसाइड हो गई है कहीं ना कहीं। तो ये फॉल देखने को मिल रहा है, और ये फॉल कुछ दिन रहने वाला है। जब तक कोई इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल से लेके कोई बड़ी न्यूज़ नहीं आ जाती है, तब तक आप देखो कंसिस्टेंटली फॉल देखने को मिलेगा। ये हिंदुस्तान पेट्रोलियम ही नहीं है, बीपीसीएल की भी बात ऐसी ही है, और भी स्टॉक्स जितने भी हैं सारे ही ऐसे ही चल रहे हैं। तो अभी आप नोटिस करोगे स्टॉक ने एक यहाँ पे सपोर्ट लिया है आज, क्योंकि सपोर्ट ये पुराना है। यहाँ भी आप नोटिस करोगे तो ये पुराने सपोर्ट्स हैं, उसी हिसाब से आज भी सपोर्ट लिया है। फर्दर अगर ये ब्रेक होता है लेवल, तो फिर आपको स्टॉक यहाँ कहीं मिलेगा 238 के लेवल पे, और उसके बाद और नीचे जाने पर स्टॉक आपको 231, और फिर इस तरह से नीचे आते आते आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे, कहीं 220 तक के टारगेट्स भी नहीं मिल सकते हैं। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप देखोगे स्टॉक एक रेंज में चल रहा था, ये रेंज थी स्टॉक की, ऐसे कुछ चलता जा रहा था। और यहाँ से ये एक चैनल था, ये चैनल पुराना था, यहाँ भी था, यहाँ भी था, और इसी वजह से स्टॉक में फॉल दिखा, क्योंकि चैनल ब्रेक हो गया है आज। यहाँ पे आप नोटिस करोगे चैनल में ब्रेक हुआ है, और स्टॉक सडन ड्रॉप देखने को मिला है, और 3 से 4% का ये ड्रॉप था। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि फर्दर ड्रॉप भी हो सकता है स्टॉक में, कोई बड़ी बात नहीं है। अब आप एक चीज़ पे और नज़र डालोगे तो जो निफ्टी ऑयल एंड गैस सेक्टर है वो भी फॉल होते हुए दिख रहा है, और इन्वर्टेड राउंडिंग बॉटम बन रहा है यहाँ पे। इसी वजह से मैं ये कह रहा हूँ कि स्टॉक ऐसा मोमेंटम क्या बन सकता है कि स्टॉक और फॉल हुए। अब यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि इसमें राउंडिंग बॉटम बन भी रहा है, और आप नोटिस करोगे कि स्टॉक जहाँ था कुछ समय पहले, मतलब ये 2 महीने से कम का समय कह लो, 56 डेज़ अराउंड होंगे यहाँ से यहाँ तक के। तो ये आप इधर से इतना देख लो तो 50-60 डेज़, ऑलमोस्ट 2 महीने की बात है। तो जहाँ था 2 महीने में, वहीं स्टॉक फिर से आ गया है, कोई बड़ा उछाल नहीं आया है, फिर से गिर के वहीं आ गया है। तो ये राउंडिंग बॉटम, इन्वर्टेड राउंडिंग बॉटम पैटर्न भी बन गया है यहाँ पे। तो निफ्टी ऑयल एंड गैस सेक्टर फिलहाल ऐसा ही मोमेंटम बन रहा है। अगर फर्दर ड्रॉप होता है तो यहाँ कहीं के लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे, और ये लेवल्स अगर देखने को मिलते हैं तो आपको हिंदुस्तान पेट्रोलियम, बीपीसीएल सारे ही आपको नीचे जाते देखने को मिलेंगे। तो मैंने आपको नीचे की दिशा तो बता दी है कि स्टॉक कहाँ तक जा सकते हैं। ऊपर की दिशा की बात करें तो वो तभी होगा जब स्टॉक में कोई बुलिश कैंडल बनेगी, और वो तब होगा जब कोई थोड़ी सी इंटरनेशनल मार्केट में थोड़ी बढ़ोतरी होगी कहीं ना कहीं, तब स्टॉक थोड़ा बुलिश मोमेंटम देखने को मिलेगा। फिलहाल तो सारे ही स्टॉक मरे से चल रहे हैं, और ज़्यादा कुछ है नहीं, मंदी रखी हुई है, इसीलिए स्टॉक नीचे ही जाते जा रहे हैं। तो ईएमए क्रॉस ने भी रिजेक्शन दिखा दिया है कल अपन को, उसी की वजह से आज हैवी फॉल भी था। तो फर्दर फॉल अगर आता है तो आपको नीचे के लेवल्स पता चल गए। ऊपर के लिए स्टॉक को पहले एक बुलिश कैंडल बनानी होगी, डेली टीएफ है, तब ऊपर की दिशा निर्धारित होगी, उसी तरह से फिर स्टॉक आगे बढ़ पाएगा। वरना तो स्टॉक अभी नीचे ही रहने वाला है, कंसोलिडेशन होने वाला है। तो अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ज़रूर लगा के रखिए। जिस हिसाब से आज 4% का फॉल है, अगर एक बड़ा फॉल आता है तो आपका सारे रिटर्न्स नीचे चले जाएंगे। तो होपफुली सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज़ मी शुभम यादव, साइनिंग ऑफ।